गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज इस नए चैप्टर की पहली क्लास में, जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। और मेरा नाम है सुशील और आज से हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी और अपने साथ के दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। और कौन कौन जुड़ गया है एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक्चुअली में मैंने आज की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन मैंने आपको फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से बता दिया था कि आज की छुट्टी किसी वजह से कैंसिल हो गई है और आज हमारी क्लास होगी और हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन कौन जुड़ चुका है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और विकास रॉय कह रहे हैं ज्योमेट्री का वीडियो। विकास, ज्योमेट्री का वीडियो मैं अपनी तरफ से 2 बार अपलोड कर चुका हूं मेरे भाई। सिस्टम में, सर्वर में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो अपलोड हो जाएगा। मैंने टीम को बोल दिया है आज वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए। मतलब मेरी तरफ से वीडियो अपलोड हो चुका है, बस वो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो आपको शो होने लगेगा। मेरे ख्याल में आज ये काम हो जाना चाहिए। राजीव कुमार गुड मॉर्निंग, भीम गुड मॉर्निंग। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये है आपके सामने। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे क्या कि एक दुकानदार के पास 2 तरह के चावल हैं, एक 10 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा 15 रुपये प्रति किलोग्राम। वह उन्हें किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण 12 रुपये प्रति किलोग्राम का हो जाए। एक दुकानदार के पास एक 10 रुपये प्रति किलोग्राम और एक 15 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल हैं, वह उन्हें किस अनुपात में मिलाए कि जो मिश्रण है वो 12 रुपये प्रति किलोग्राम का आपका जो है वो हो जाए। ठीक है, विकास टेंशन मत लो, सेकंड लेक्चर भी मैं समझा दूंगा और फर्स्ट लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, और सेकंड लेक्चर भी मिल जाएगा। रविंदर भाई नमस्कार, सभी को नमस्कार। देखिए, इसको अगर हम बेसिक तरीके से करें, मान लीजिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम का x किलोग्राम हम लेते हैं और 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाले का y किलोग्राम हम लेते हैं, तो इक्वेशन ऐसे बननी चाहिए 10 गुणा में x प्लस में 15 गुणा में y बराबर बनना चाहिए 12 गुणा में x जमा में y। ठीक है, तो ये 10x उधर चला जाएगा, 15y माइनस 12y इज इक्वल्स टू 12x माइनस 10x। यहाँ से आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 2x, y नीचे चला जाएगा, x बाय वाई इज इक्वल्स टू 3/2। 3/2, यानी x और y का जो अनुपात होना चाहिए, x और y का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 3:2, 3:2। ठीक है, यानी x और y को 3:2 में मिलाया जाना चाहिए, 3:2 की मात्रा में मिलाया जाना चाहिए। ये है आपका। तो ये तो हो गया सबसे बेसिक तरीके से। एक बार आप इसको बना लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम कभी इस तरीके से नहीं करने वाले हैं। एक बार आप इसको बना लीजिए बस।
देखिए, अब एक आपके पास 10 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल हैं, एक आपके पास 15 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल हैं, और इन दोनों को मिला के आपको कितने रुपए प्रति किलोग्राम के बनाने हैं? 12 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल बनाने हैं। इसको बीच में लिख लीजिए और उसके बाद लगा दीजिए इसके ऊपर एलिगेशन। एलिगेशन लगाएंगे तो क्या होगा, आपको बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। हमेशा आपको बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। 15 में से 12 माइनस होगा 3 आ जाएगा, 12 में से 10 माइनस होगा 2 आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा 3:2, 3:2। मतलब 3 यूनिट 10 रुपए वाले की और 2 यूनिट 5 रुपए वाले की मिलाएंगे तो मिश्रण का जो मूल्य है आपका कितने रुपए हो जाएगा? 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। बनाइए। गुड मॉर्निंग ज्योति। आई होप सभी बच्चों को मैसेज मिल गया था और सभी बच्चे जुड़ गए हैं, क्योंकि पहले मैंने आज की छुट्टी का बोल दिया था, लेकिन अब आज की क्लास हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि उसके पास एक 29 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल हैं, एक 35 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल हैं, मिला के बनाना है 33 रुपये प्रति किलोग्राम, 33 रुपीज़ पर केजी। बताइए किस रेशो में, किस अनुपात में मिलाए? बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर। इस सवाल का उत्तर तो आप लोग बता सकते हैं, बताइएगा। आप जानते हैं एक 29 रुपये के चावल हैं और एक 35 रुपये के चावल हैं, और मिला के बनाना है 33 रुपये का। तो एलिगेशन लगाएंगे, 35 में से 33 चला गया 2, 33 में से 29 चला गया 4, और इसका अनुपात आ जाएगा 1:2, 1:2। बनाइए, ये आंसर है आपका 1:2। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि भाई जो मैं क्लास नोट्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये यहाँ क्लास में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इनको अच्छे तरीके से करते रहो। पेपर में इन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चंस आने लग रहे हैं। कल का पेपर सेकंड शिफ्ट का मैंने पूरा का पूरा देखा है, मैथ्स का पूरा मेरे एक स्टूडेंट दे के आया है। उसका कहना है सर क्लास नोट से बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लास नोट्स के अंदर से ही पूछा जा रहा है। तो भाई बिल्कुल सही है, अपना क्लास नोट्स पक्के रखो, कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी प्रकार के। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें क्या कह रहा है? सॉल्यूशन ए कंटेन्स 10% एसिड एंड सॉल्यूशन बी कंटेन्स 30% एसिड। इन व्हाट रेशियो दे शुड बी मिक्स्ड सो दैट मिक्सचर बिकम्स 25% एसिड। तो देखिए ए के अंदर आपका 10% एसिड है, बी के अंदर आपका 30% एसिड है, और मिला के कितना बन जाना चाहिए? 25% एसिड हो जाना चाहिए। तो इस पर एलिगेशन लगाएंगे, 30 में से 25 चला गया 5, 25 में से 10 चला गया 15, और इसका आ जाएगा 1:3, 1:3, 1:3, 1:3। बनाइए।
कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिए कि द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्री इज 8840 8840 रुपए। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द ऑफिसर्स इज 15,000, तो ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी कितनी है 15,000 एंड ऑल द रिमेनिंग एम्प्लॉयज इज 8,000, बाकी के एम्प्लॉयज की कितनी है 8,000 और सभी की मिलाकर कितनी है 8840 8840। इस पे एलिगेशन लगाएंगे आप, 8840 में से 8,000 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 840 और 15,000 में से 8840 माइनस करेंगे, ये आपका आएगा इसमें 7,000 और 62 6160, यही आएगा मेरे हिसाब से। 0 से 0 कट जाएगा, इसका रेशियो बनाएंगे आप, 7 से कट रहा है 7 अट्ठे 56 7 अट्ठे 56, फिर 4 से कट रहा है 3:22। तो भैया ऐसा है, जो ऑफिसर्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो अनुपात है वो है 3:22। टोटल कितने होंगे आपके 25। अब वो ये कह रहा है कि कर्मचारियों के बीच अधिकारियों का प्रतिशत, ऑफिसर्स का, 3 ऑफिसर हैं कितने में 25 में, गुणा में 100, 25 से ये 4 पे कट जाएगा, 3 चौके 12, आंसर आ जाएगा 12%, 12%। बनाइए, आंसर आ जाएगा 12%, 12%। नोट करिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें कह रहा है शॉपकीपर है 2 टाइप्स ऑफ राइस, वन इज 20 रुपीज पर केजी एंड अदर इज 28 रुपीज पर केजी। In what ratio should he mix both of them so that by selling the mixture at rupees 30 per kg he may gain 25% profit? अब देखिए भाई, ऐसा है, एक है उसके पास 20 रुपए के चावल, एक है उसके पास 28 रुपए के चावल, लेकिन अब स्टेटमेंट में थोड़ा बदलाव है, स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज है, ठीक है।
देखिए, तो एक है 20 रुपए प्रति किलोग्राम का, एक है 28 रुपए प्रति किलोग्राम का, और उसे 30 रुपए प्रति किलोग्राम से बेच देने पर, ये क्रय मूल्य नहीं है, ये विक्रय मूल्य है। वो ये कह रहा है कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम से बेच देने पर उसे लाभ होना चाहिए। कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए? 20% का लाभ होना चाहिए। 20%, सॉरी 25% है। कितने परसेंट का लाभ होना चाहिए? 25% का होना चाहिए, 25% का होना चाहिए। तो इसका पैटर्न होता है भाई, अगर यहां पर क्रय मूल्य लिखा हुआ है तो यहां पर भी क्रय मूल्य ही लिखा जाएगा, और यहां पर भी मिश्रण का क्रय मूल्य ही आएगा, सीपी। और दूसरी बात, एक और चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास एक 20 रुपए के चावल हैं, एक 28 रुपए के चावल हैं, या कोई भी क्वांटिटीज हैं, एक 10 रुपए है, एक 20 रुपए है, तो मिश्रण का मूल्य 10 और 20 से बाहर का कभी नहीं बन सकता। 10 से कम नहीं हो सकता और 20 से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी, नेवर एवर। ठीक है, तो 25% लाभ, 25% का मतलब होगा 1/4, मतलब 4 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। तो वस्तु कितने बिकेगी? 5 रुपए में। 5 की वैल्यू है 30, 1 की वैल्यू हो जाएगी 6, तो 4 की वैल्यू 6 के हिसाब से हो जाएगी आपकी 24। 6 की वैल्यू 4 के हिसाब से 24, यानी मिश्रण का क्रय मूल्य होगा आपका 24 रुपए, और इस पर एलिगेशन लगेगा। 28 में से 24 जाएगा 4, 24 में से 20 जाएगा 4, आंसर आएगा 1:1, 1:1। हो सकता है कुछ बच्चों को ये समझ में ना आया हो, तो देखो मेरे भाई, जो प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज होती है और जो उसका फ्रैक्शन होता है, उसको इसी तरीके से डिनोट करते हैं। ये नीचे वाला जो होता है ये सीपी होता है, क्रय मूल्य है। ये ऊपर वाला जो होता है ये प्रॉफिट होता है, लाभ। 4 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, 4 पर 1 का लाभ, यानी वस्तु कितने की? 5। 5 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 6, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 24। बनाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। चलिए मैं रब कर दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, हाउ मेनी kg ऑफ शुगर वर्थ ₹3.60 पर kg शुड बी मिक्सड विद 8 kg ऑफ शुगर वर्थ ₹4.20 per kg such that by selling the mixture at ₹4.40 per kg there may be a gain of 10%। तो ये कह रहा है ₹3.60 प्रति किलोग्राम की कितने किलोग्राम चीनी ₹4.20 की 8 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाई जाए, ताकि मिश्रण को ₹4.40 प्रति किलोग्राम से बेच देने पर प्रॉफिट होना चाहिए 10% का, 10% प्रॉफिट। अब देखिए 10% का मतलब होगा 1/10, 10 पर 1 का लाभ, यानी वस्तु कितने बिकेगी? 11 में। 11 की वैल्यू है 4.40, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, नीचे लेके चले जाएंगे, 0.4 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 0.4 के हिसाब से, ये आ जाएगा आपका 4 रुपए, यानी मिश्रण का जो सीपी होगा वो आ जाएगा आपका 4 रुपए। 4 रुपए को यहां रख देंगे आप, 4 रुपए को यहां रख देंगे आप, और एलिगेशन लगा देंगे। यहां पर 4.20 माइनस 4 0.20 आ जाएगा, एंड 4 माइनस 3.60 0.40 आ जाएगा। रेशो बनाएंगे 1:2, 1:2 आ जाएगा।
अब 4 रुपए 20 पैसे की 8 किलोग्राम थी, तो 2 यूनिट की वैल्यू है 8 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 किलोग्राम। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 किलोग्राम। यानी आपको 3 रुपए 60 पैसे की 4 किलोग्राम चीनी मिलानी पड़ेगी, तब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएंगी। बनाइए। तो विक्रय मूल्य, एसपी और प्रॉफिट का परसेंटेज अगर दे रखा हो तो आपको वहां पर करना क्या है, आपको वहां पर सीपी निकालना पड़ेगा मिक्सचर का, उसके बाद आगे क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर हैव केमिकल ऑफ 25 पर लीटर, इन व्हाट रेशियो शुड ही मिक्स वाटर इन इट सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹20 पर लीटर ही मे गेन 25% प्रॉफिट। तो एक दुकानदार के पास केमिकल है, 25 रुपए प्रति लीटर का केमिकल है, 25 पर लीटर, 25 रुपए प्रति लीटर का केमिकल है। वो इसमें किस अनुपात में पानी मिलाए? तो पानी का मूल्य दे नहीं रखा, आपको पानी का मूल्य क्या रखना है? 0, मुफ्त, फ्री, कहीं से भी भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसे 20 रुपए प्रति लीटर से बेचने पर, यानी बेचना कितने पर है? 20 रुपए पर, और प्रॉफिट होना चाहिए कितने % का प्रॉफिट होना चाहिए? 25% का। 25% होगा 1/4, मतलब 4 पर 1 का लाभ। तो वस्तु कितने की बिकेगी? 5। 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू होगी 4 के हिसाब से 16। तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा? 16। तो 16 को आप यहां पे रख देंगे 16 को, और इस पर एलिगेशन लगा देंगे। 16 में से 0 चला गया 16, 25 में से 16 चला गया 9। इसका आंसर आ जाएगा जी आपका 16:9, 16:9, 16:9। बढ़ाइए।
देखिए अगला क्वेश्चन, ए शॉपकीपर हैव मिल्क ऑफ 30 रुपीज पर लीटर, इन व्हाट रेशियो शुड ही मिक्स water in it so that by selling the mixture at CP he may gain 20% profit। तो 30 रुपए प्रति लीटर का दूध है, पानी 0 मूल्य, ठीक है, CP पर ही बेच देने पर यानी SP भी CP के बराबर हो जाएगा 30 रुपए, और आपको प्रॉफिट होना चाहिए 20% का, और 20% की फ्रैक्शन आएगी 1/5, 5 पर 1 का लाभ, 6 में बिकेगी वस्तु, 6 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू होगी 5 के हिसाब से कितनी आपकी 25, यहाँ पे रख देंगे आप 25, एलिगेशन लगा देंगे, 25 में से 0 चला गया 25, 30 में से 25 चला गया 5, आंसर आ जाएगा 5:1, 5:1, 5:1 बनाइए। एक बार यहां तक के लिए कमेंट कर दो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एक बार यहाँ तक के लिए सभी कमेंट करके बता दें समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इफ देयर आर 200 एनिमल्स, इफ देयर आर 200 एनिमल्स hen and dogs, if the total number of legs are 520, find the number of hen and dogs। किसी स्थान पर कुल 200 जानवर हैं, मुर्गे तथा कुत्ते, टांगों की कुल संख्या 520 हो तो कितने मुर्गे तथा कितने कुत्ते होंगे, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए इसके दो मेथड मैं आपको बताऊंगा। एक मेथड को हम कहते हैं एवरेज मेथड। एवरेज मेथड देखिए, एक मुर्गे की कितनी टांगे 2, एक कुत्ते की कितनी टांगे 4, और कुल मिला के टांगे हैं कितनी 520, और कुल मिला के जानवर कितने हैं 200। कुल मिला के टांगे 520, कुल मिला के जानवर 200। मैं कह रहा हूं औसतन देखो एक जानवर की कितनी टांगे होंगी, औसतन एक जानवर की 2.6 टांगे होंगी, औसतन एक जानवर की 2.6 टांगे होंगे। एवरेज को, औसत को यहां पे रख दो 2.6 यहां पर,
और इस पर लगा दो एलिगेशन, ये आ जाएगा 1.4 और ये आ जाएगा 0.6। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 से काटेंगे 7:3 हो जाएगा। ठीक है जी, और 7 और 3 टोटल हो गया 10। यहां से ना ये पता लग गया मुर्गे और कुत्ते 7:3 में होंगे, 7 और 3 10। 10 की वैल्यू है टोटल जानवर 200, 1 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 20 के हिसाब से हो जाएगी 140 और 3 यूनिट की वैल्यू 20 के हिसाब से हो जाएगी 60। बनाइए 140 और 60, 140 होंगे मुर्गे और 60 होंगे कुत्ते। बनाइए। दूसरा मेथड देखिएगा, दूसरा मेथड है अजम्पशन मेथड। अजम्पशन मेथड देखिए, कुल मिला के कितने जानवर हैं? 200 जानवर हैं। इन 200 जानवरों में कौन कौन है? हैन एंड डॉग्स। एक मुर्गे की होती हैं 2 टांगे, एक कुत्ते की होती हैं 4 टांगे। मान लीजिए 200 के 200 जानवर हैन मुर्गे हैं, तो 200 जानवरों की 2 के हिसाब से कुल कितनी टांगे होंगी? 400। मान लीजिए सभी जानवर डॉग्स हैं, तो 200 जानवरों की 4 के हिसाब से कितनी टांगे होंगी? 800। जबकि टांगे हैं कुल कितनी? 520। और एलिगेशन लगा दीजिए। 800 में से 520 माइनस हो गया 280 आएगा, 520 में से 400 माइनस हो गया 120 आएगा। इसका रेशो बनाएंगे 7:3 आ जाएगा, 7:3। वही आ गया 7:3। 7:3 में 200 को बांटेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 140 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। यानी 140 होंगे आपके मुर्गे और 60 होंगे आपके कुत्ते। बनाइए।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 जानवर हैं कुल मिला के, जिसमें कैट्स एंड डॉग्स हैं। जो कैट है वो 5 बिस्किट खाती है और डॉग है वो 6 बिस्किट खाता है। तो आपको नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग्स बताने थे अगर कुल मिला के 560 बिस्किट खाए जाते हैं। कुल मिला के 560 बिस्किट खाए जाते हैं। देखिए ऐसा है, एवरेज मेथड लगाएंगे तो प्रत्येक बिल्ली खाती है 5 बिस्किट और प्रत्येक कुत्ता खाता है 6 बिस्किट। कुल मिला के 560 बिस्किट खाए जाते हैं 100 जानवरों के द्वारा। औसतन एक जानवर 5.6 बिस्किट खाता है, 5.6। इसको यहाँ रख देंगे 5.6 को और एलिगेशन लगा देंगे। 6 में से 5.6 माइनस होगा 0.4 और 5.6 में से 5 माइनस होगा 0.6। इसका रेशियो बनाएंगे, ये आ जाएगा आपका 2:3। 2 और 3 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू टोटल 100 जानवर, 1 की वैल्यू 20, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 40 और 3 की वैल्यू हो जाएगी 60। मतलब 40 तो होंगे आपकी कैट्स और 60 होंगे आपकी डॉग्स। बनाइए, ये तो हो गया एवरेज मेथड से। अभी इसके ऊपर अजम्पशन मेथड भी लगा के बताऊंगा मैं, एक बार यहां तक बनाइए आप। अच्छा, इसके ऊपर अभी अजम्पशन मेथड भी लगा के दिखाना था आपको। देखिए कुल मिला के 100 जानवर हैं। जो कैट है वो 5 बिस्किट खाती है, जो डॉग है वो 6 बिस्किट खाता है। कैट एंड डॉग्स, मान लीजिए सभी के सभी कैट हैं तो 5 के हिसाब से 500 बिस्किट खा लेंगे, सभी के सभी डॉग हैं तो 6 के हिसाब से 600 बिस्किट खा लेंगे। टोटल खाते हैं कितने? 560। ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे। 600 में से 560 चला गया, ये आ जाएगा 40, और 560 में से 500 चला गया, ये आ जाएगा 60, और 40 और 60 का जोड़ टोटल 100 बन रहा है, इसलिए डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। ये कैट हो गई और ये डॉग हो गई। बनाइए यहाँ पे, क्योंकि जो घटा के नंबर आए हैं उनका जोड़ वही बन रहा है, इसलिए डायरेक्ट वही आंसर लिख दिया। वरना यहाँ भी रेशियो बनाएंगे तो वही आएगा 2:3, उसके बाद रेशियो में बांटेंगे तो यही आएगा 40 और 60। बनाइए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या थी 5000, जो पुरुष और महिलाएं हैं, मेल एंड फीमेल,
वो 6% और 14% की दर से बढ़ रहे हैं। एक साल बाद जनसंख्या बढ़कर 5540 हो जाती है, तो आपको बताना था कि कितने पुरुष होंगे और कितनी महिलाएं स्टार्टिंग में, इनिशियली कितने पुरुष और कितनी महिलाएं होंगी। देखिए 5000 थी जनसंख्या, तो पुरुष बढ़ते हैं 6% की दर से, महिलाएं बढ़ती हैं 14% की दर से। मान लीजिए 5000 के 5000 पुरुष हैं, सभी के सभी पुरुष हैं, तो 5000 का 6% कितना हो जाएगा? 300। मान लीजिए सभी के सभी महिलाएं हैं, तो 5000 का 14% कितना हो जाएगा? 700। जबकि एक साल बाद जनसंख्या बढ़कर हो जा रही है 5540, कितने से? 5000 से, यानी कितनी बढ़ गई? 540 बढ़ गई, 540। यहाँ पे रख दीजिए 540 और इस पर लगा दीजिए एलिगेशन। 700 में से 540 गया 160, 540 में से 300 गया 240, 0 से 0 गया, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 2:3। 5000 को 2:3 में बांटेंगे, ये आ जाएगा 2000 और ये आ जाएगा 3000। तो 2000 हो जाएंगे आपके पुरुष और 3000 हो जाएंगे आपकी महिलाएं। बनाइए, ये आंसर है आपका। चलिए अब सेम पैटर्न पे अगला क्वेश्चन आप करिए, मुझे आंसर बताइए इसका। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या है 6000, पुरुष बढ़ते हैं 5% की दर से, महिलाएं बढ़ती हैं 9% की दर से। एक साल बाद जनसंख्या हो जाती है 6500, तो आपको पुरुष और महिलाओं की संख्या बतानी थी स्टार्टिंग में।
बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 6000 थी जनसंख्या, पुरुष बढ़ते हैं 5% की दर से, महिलाएं बढ़ती हैं 9% की दर से। 6000 का 5% निकालेंगे 300, 6000 का 9% निकालेंगे 540, और एक साल बाद जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है 6500। कितने से? 6000 से। कितनी बढ़ गई? 500 बढ़ गई। यहाँ रख देंगे। एलिगेशन लगाएंगे। 540 में से 500 गया 40, और 500 में से 300 गया 200। 1:5। 6000 को 1:5 में बांटेंगे, ये आ जाएगा आपका 1000 और ये आ जाएगा आपका 5000। अब ये तो हुआ वर्ष के आरंभ में। इसका आंसर तो आप आराम से अब निकाल लेंगे, 1000 और 5000 वर्ष के आरंभ में। अगर ये पूछा जाए कि वर्ष के अंत में कितना होगा, मतलब एक साल बाद कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि पुरुष 5% बढ़ रहे थे, तो 1000 का 5% निकाल के उसमें जोड़ दीजिएगा, ये आ जाएगा 1050। और महिलाएं 5000 का 9% बढ़ेंगी, तो 5000 का 9% निकाल के इसके अंदर जोड़ दीजिएगा, 450। 5000 में 450 जोड़ दीजिएगा, ये आएगा आपका 5450, 5450। इस तरीके से बढ़ जाएगा। बनाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अ सम ऑफ ₹41 was divided among 50 children. Each boy gets 90 पैसा and each girl gets 65 पैसा. Find the number of boys and girls. 41 रुपए की राशि 50 बच्चों के मध्य बांटी जाती है। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, प्रत्येक लड़के को मिलते हैं 90 पैसे, प्रत्येक लड़की को मिलते हैं 65 पैसे, और 41 रुपए बांटे जाते हैं। 41 रुपए का मतलब होगा 4100 पैसे। 41 रुपए का मतलब होगा 4100 पैसे। और कितने बच्चों में बांटे जाते हैं? 50 बच्चों में। 0 से 0 कट जाएगी, 5 से ये आ जाएगा आपका 82, 82। 5 अट्टे 40, 5 दूनी 10, 82। और 82 को आप यहाँ पे रख देंगे और एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन लगाएंगे
82 में से 65 चला गया, ये आ गया आपका 17, और 90 में से 82 चला गया, ये आ गया आपका 8। क्या अनुपात आ गया? 17:8, 17:8। ठीक है भाई, यानी लड़के और लड़कियां 17:8 में होंगे। 17 और 8 25, 25 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 2, तो 17 की वैल्यू 34 और 8 की वैल्यू 16। 34 लड़के होंगे और 16 लड़कियां होंगी। बनाइए। चलिए देखिए, कौन से वाले क्वेश्चन के एवरेज मेथड की बात कर रहे हैं बच्चे आप? इस वाले क्वेश्चन के एवरेज मेथड की बात कर रहे हैं। ये तो मैंने एवरेज मेथड से ही करवाया है। और या फिर आप पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? अगर आप वो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं एवरेज मेथड की, तो वो मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए वो हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन अजम्पशन मेथड से हो सकता है वो क्वेश्चन एवरेज मेथड से भी हो सकता है। जो भी क्वेश्चन अजम्पशन मेथड से हो सकता है वो एवरेज से भी हो सकता है, और जो एवरेज मेथड से हो सकता है वो अजम्पशन मेथड से भी हो सकता है। ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो एवरेज से हो अजम्पशन से ना हो, और अजम्पशन से हो एवरेज से ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है,
अभी साउंड आ रहा होगा राजीव, देखिएगा मैंने बीच में साउंड बंद कर दिया था। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को एवरेज मेथड से अगर आप करना चाहते हैं तो ये अलग तरीके से होगा। इसमें परसेंटेज गिवन है 5%, 9%। तो देखिए भाई जो पुरुष हैं वो 5% की दर से बढ़ रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो 9% की दर से बढ़ रही हैं। अब आपको यहाँ पर एवरेज परसेंटेज ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो पॉपुलेशन कितना हो गया 6500, था कितना 6000, कितना बढ़ गया 5000, कितने से बढ़ा 6000 से, कितना परसेंटेज बढ़ा, 0 से 0 खत्म हो गया, 1 0 से 0 खत्म हो गया, पूरा कटेगा नहीं, आप जानते हैं 25/3% लिखा जाएगा, 25/3%। अब चलिए यहां पर मैं एक और बात आपको बता देता हूं, मिक्सचर एंड एलिगेशन में हमेशा याद रखिएगा अप्रोक्सीमेशन कभी काम नहीं करता। जैसे हम 25/3% को नॉर्मली 8.33% लिख के खत्म कर देते हैं, यहां पर अगर आपने इसको 8.33% लिख के किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 0.001 का फर्क भी आपका क्वेश्चन गलत कर देगा, ऐसा कभी मत करिएगा। आप इसको 25/3 ही रखिए। अब यहां पे रख लीजिए 25/3%। अब 25/3 में से 5 माइनस होगा, 5 3 15, 25 में से 15 गया 10, 10/3 आ जाएगा। और 9 में से 25/3 माइनस होगा, 9 3 27, 27 में से 25 गया 2, 2/3 आ जाएगा आपका। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, 1:5। देखिए वही रेशो आ गया 1:5। और आप 6000 को 1:5 में डिवाइड करेंगे 1000 एंड 5000। तो ये इसका एवरेज मेथड होगा। जो पिछला करवाया था वो इसका अजम्पशन मेथड होगा। अजम्पशन आपको समझ में आ गया है, आपने इसका एवरेज मेथड पूछा था, दिस विल बी द एवरेज मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। बनाइए। हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, आप प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, क्योंकि अगला क्वेश्चन तो मैंने करवाया ही एवरेज मेथड से था। चलिए इसको भी बना लीजिए, वैसे ये मेथड भी आपको आना चाहिए, नोट करो जल्दी से, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, उससे अगला क्वेश्चन देखना है, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि अ लेबर वॉज एम्प्लॉयड फॉर 30 डेज, एक मजदूर को 30 दिनों के लिए काम पर रखा गया। एक मजदूर को 30 दिनों के लिए काम पर रखा गया। He gets ₹10 on each working day and cut by ₹2 on each holiday. काम करने जाएगा तो 10 रुपए मिलेंगे, छुट्टी करेगा तो 2 रुपए कटेंगे। Find the number of working days and holidays if he gets ₹216 after 30 days. आपको बताना था कितने दिन काम करने गया और कितने दिन छुट्टी की, अगर उसको 216 रुपए मिलते हैं 30 दिन के बाद। ठीक है देखो भाई, एक तो ना यहाँ पे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि काम करने जाएगा तो 10 रुपए मिलेंगे और छुट्टी करेगा तो 2 रुपए कट जाएंगे। मतलब वो सोचते हैं कि 10 रुपए में से 2 रुपए कट जाएंगे और उसको 8 रुपए मिलने लग जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा कभी मत सोचना, और अगर ऐसा होगा तो वो मजदूर कभी काम करने जाएगा ही क्यों, रोज छुट्टी करके बैठ जाएगा, फ्री के 8 रुपए मिलते रहेंगे उसको। ऐसा नहीं है, जो कमाएगा ना उसमें से, जो कमाएगा उसमें से 2 रुपए कटेंगे, तो यहां पे माइनस का 2 लिखा जाएगा। अब ये माइनस वाले क्वेश्चन है, अभी तक सब में पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा था, अब नेगेटिव भी आ गया। ठीक है, काम करने जाएगा 10 रुपए मिलेंगे, काम करने नहीं जाएगा 2 रुपए कट जाएंगे। कुछ दिन काम करने जाता है, कुछ दिन छुट्टी कर लेता है,
कुल मिला के कितने रुपए मिलते हैं? 216 रुपए। कितने दिनों में मिलते हैं? 30 दिनों में। आप औसतन देखिए, औसतन उसको कितना मिल रहा है। जीरो हटा के यहां पे पॉइंट लगा दो और 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, औसतन कितना आ गया? 7.2। यानी अगर वो रोज काम करने जाता तो उसको एवरेजली कितने रुपए मिलते? 7.2। सो एवरेज इज अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर। जो औसत होती है वो एक मिश्रण होता है। तो 7.2 को यहां रख देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे आप एलिगेशन। एलिगेशन का रूल सिंपल सा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। अब देखिए 7.2 माइनस -2। अब यहां देखिए 7.2 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इट विल एक्चुअली बी 9.2। ये असल में कितना बन जाएगा? 9.2। और 10 में से 7.2 माइनस होगा तो ये कितना बन जाएगा? 2.8, 2.8। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे, यहां पे आ जाएगा 23 और यहां पे आ जाएगा 7। इसका अनुपात आ जाएगा 23:7। मतलब काम करने वाले दिन और छुट्टी वाले दिनों का अनुपात होगा 23:7। अब 23 और 7 का टोटल करिए, कितना आ रहा है? 30। और आपके टोटल दिन भी कितने हैं? 30। तो यही आंसर हो जाएगा। 23 विल बी द वर्किंग डेज एंड 7 विल बी द हॉलीडेज। 23 काम करने वाले दिन होंगे और 7 उसकी छुट्टियां होंगी। जल्दी से नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, कह रहा है इन एन एग्जाम देर आर 350 क्वेश्चंस, फॉर ईच करेक्ट आंसर 3 मार्क्स इज गिवन, फॉर ईच रॉन्ग आंसर हाफ मार्क्स इज डिडक्टेड। तो भाई 350 क्वेश्चन है, उत्तर सही होगा 3 नंबर मिलेंगे, गलत होगा आधा नंबर कट जाएगा। एक स्टूडेंट 700 नंबर हासिल करता है तो बताओ कितने सही होंगे कितने गलत होंगे। देखिए सुनिए, ऐसा है, दोनों तरीके से हो सकता है, एवरेज मेथड से भी हो सकता है, अजम्पशन से भी हो सकता है। मैं दोनों से ही आपको करके दिखा देता हूँ एक साथ, ठीक है। अगर सही होगा तो 3 नंबर मिल जाएंगे, अगर गलत होगा तो आधा नंबर कट जाएगा, और कुल मिला के उसको 700 नंबर मिलते हैं। 700 कितने क्वेश्चंस पे? 350 क्वेश्चंस पे, यानी औसतन एक क्वेश्चन पे कितने नंबर मिलते हैं? 2 नंबर मिलते हैं। एलिगेशन लगाएंगे 2 माइनस माइनस 1/2, 2 1/2 and 3 minus 2 1, 2 1/2 will be 5/2, 2 उधर चला जाएगा and it will be 5:2। क्या आ जाएगा ये आपका? 5:2। 5:2 में 350 को बांटेंगे, 5 और 2 7, 7 की वैल्यू 350, 1 की वैल्यू 50, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 250 और 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100, यानी 250 सही होंगे, 100 गलत होंगे। अब दूसरे वाले मेथड की बात आती है, दूसरा वाला मेथड है अजम्पशन मेथड, ठीक है भाई। कुल मिला के क्वेश्चन कितने हैं? 350, और एक क्वेश्चन पे आंसर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे 3, कटेंगे कितने? आधा, हाफ। मान लो सारे के सारे सही थे तो 350 गुणा में 3 करेंगे 1050 आ जाएगा। मान लो सभी के सभी गलत थे तो कितना आ जाएगा? 175 माइनस का 175, 2 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और असल में वो कितने नंबर हासिल करता है? 700। एलिगेशन लगाएंगे 700 माइनस माइनस 175 प्लस होगा 875, और 1050 माइनस 700 ये कितना आ जाएगा? 350। 25 से आप इसको काटेंगे, 25 तिया 75, 5, 25 से कम 25 4, उसके बाद 7 से काटेंगे 5:2, वही रेशियो आ गया 5:2, 5:2 सेम है। तो मैंने कहा जो क्वेश्चन एवरेज से हो सकता है वो अजम्पशन से भी हो सकता है, जो अजम्पशन से हो सकता है वो एवरेज से भी हो सकता है। आपको दोनों मेथड आते हैं, अब ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा मेथड सही लगता है, और कई बार ये क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मैटर ऑफ डिसीजन है, आपको ही डिसीजन लेना पड़ता है। इसमें ये नहीं बताया जा सकता कि फलाने क्वेश्चन में तो एवरेज लगा लेना और इस क्वेश्चन में अजम्पशन लगा लेना, ऐसे नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी से, फिर कुछ एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, 4-5 मिनट की क्लास बची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति जो है वो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है कितने घंटे में? 12 घंटे में। कुछ दूरी तो वो तय करता है बस से, कितने की स्पीड से? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और बाकी की दूरी वो तय करता है कार से, कितने की गति से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो आपको बताना था कि उसने कार के द्वारा कितनी दूरी चली होगी, आपको डिस्टेंस बताना है यहाँ पे। यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, ठीक है। देखिए ऐसा है, इसके ऊपर हम कौन सा मेथड लगाएंगे? अजम्पशन मेथड लगाएंगे। मान लीजिए उसने 500 किलोमीटर पूरा का पूरा बस से कवर किया होता 30 की गति से, तो उसको कितने घंटे लगते? 50/3 घंटे लगते। मान लीजिए 500 किलोमीटर पूरा का पूरा उसने कार से कवर किया होता 50 की गति से,
तो उसको कितने घंटे लगते, 10 घंटे लगते, 10 आवर्स। तो बस से उसको टाइम लगता 50/3, कार से उसको टाइम लगता 10, और बस और कार से दोनों से मिलके टाइम उसको कितना लगा है, 12 घंटे। इस पे एलिगेशन लगा देंगे आप। 12 में से 10 चला गया 2, 50/3 में से 12 चला गया, 12 3 36, 50 में 36 गया 14, 14/3, 2 से 14 कट जाएगा 7 पे, 3 इधर आ जाएगा, एंड इट विल बी 3:7। तो बस से और कार से जो उसने दूरी चली होगी उसका अनुपात होगा 3:7। 3 और 7 का टोटल हो जाएगा 10। 10 की वैल्यू टोटल दूरी 500 किलोमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 50 किलोमीटर। तो बस से चला होगा 150 किलोमीटर और कार से चला होगा 350 किलोमीटर। किससे पूछा गया था, कार से पूछा गया था। तो आंसर क्या होगा, 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हमेशा इसी तरीके से एलिगेशन लगाना है आपको इस क्वेश्चन पे। अब एक काम करिए, ये था आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। अब आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आज की क्लास के बारे में कोई रिव्यू है, कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं आपके कमेंट्स देखने लग रहा हूं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आप ये क्वेश्चन तब तक नोट कर लीजिए और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर।
चलिए, तो फिर मुझे कोई डाउट यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलते हैं ज्योमेट्री की क्लास नंबर 2 के साथ और कल मिलेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास नंबर 2 के साथ। और जो मैंने आज और कल के छुट्टी का बोला था, ये काम अब आगे आने वाले किसी एक आध दिन में होंगे, तो आगे जो जिस दिन भी मैं छुट्टी पे जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। मोस्ट पॉसिबली वो शनिवार, रविवार या सोमवार में से कोई एक दिन होने वाले हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। एक दिन तो रविवार काउंट हो जाएगा और एक दिन की ही छुट्टी उसमें लगेगी, या हो सकता है 2 दिन की। आई विल टेल यू, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय, टेक केयर।